हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप ट्रिप का प्लान कर रहे हैं और आइलैंड में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो कोलंबो भी एक अच्छा ऑप्शन है जो कम बजट में आप घूम कर आ सकते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं कोलंबो। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी व सबसे बड़ा नगर है। कोलंबो हिंद महासागर का एक प्रमुख बंदरगाह है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है और ये श्रीलंका के विदेशी व्यापार के अधिकांश हिस्सों को संभालता है। कोलंबो श्रीलंका का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ गोल्फ फिश ग्रीन, बीरा झील और बिहार महादेवी पार्क जो पिकनिक मनाने और घूमने के लिए लोकप्रिय स्थान है। कोलंबो में बहुत सारे बौद्ध मंदिर भी स्थापित हैं। इनमें गंगा रमैया और कलिनिया राज महाविहार प्रसिद्ध है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो को पर्यटन स्थलों के लिए लोकप्रिय माना जाता है, जिनमें मंदिर, पार्कों, झीलों के अलावा भी अनेक लोकप्रिय स्थल शामिल हैं। हम आपको यहाँ कोलंबो के उन सभी लोकप्रिय स्थल के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोलंबो के फर्स्ट गंगा रमैया बौद्ध मंदिर से, बुद्धिस्ट टेम्पल से। तो गंगा रमैया बौद्ध मंदिर कोलंबो के लोकप्रिय मंदिरों में से एक माना जाता है। गंगा रमैया बौद्ध मंदिर में श्रीलंका, थाईलैंड, चीनी और भारत के वास्तुकला शैलियों का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। मंदिर में एक संग्रहालय और परिसर के भीतर एक पुस्तकालय भी है। गंगा रमैया बौद्ध मंदिर विद्वान साधु हिकाडुआ श्री सुमंगलाय नायक धेरा द्वारा 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। मंदिर की विशेषताओं को आप एक संयोजन रूप में देख सकते हैं, जैसे बिहार जो मुख्य मंदिर है, सेतिया जो एक शिवालय है, बोधि वृक्ष, सीमा माल का जो भिक्षुओं के लिए सभाभवन है, अविहारी मंदिर और अवशेष कच्छ देखने को मिलते हैं। तो ये फर्स्ट था। अगर आप प्लान कर रहे हैं कोलंबो का तो गंगा रमैया बौद्ध स्टेचू और बौद्ध टेम्पल भी देख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वह है नेशनल म्यूजियम। कोलंबो का राष्ट्रीय संग्रहालय श्रीलंका का सबसे बड़ा संग्रहालय है, जिसमें 2500 साल के समृद्ध इतिहास को देखा जा सकता है। संग्रहालय की इमारत की कलाकृतियों में डच, पुर्तगाली और ब्रिटिश उपनिवेशकों काल का सार है। साथ ही महत्वपूर्ण प्राचीन और स्थानीय कलाकृतियाँ जैसे खेती के तरीके, औजारों और पारंपरिक शिल्प का प्रदर्शन भी किया गया है। इस राष्ट्रीय संग्रहालय को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें प्राकृतिक विज्ञान, सांस्कृतिक दीर्घाएँ और जिसमें यादगार वस्तुओं की दुकानें शामिल हैं। इस संग्रहालय में आप प्राचीन और औपनिवेशिक काल की बहुत सी चीज़ों के साथ कंदियन सम्राट के सिंहासन और मुकुट जैसी चीज़ें देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो वह थर्ड है केलिनिया राजा महाविहार। केलिनिया राजा महाविहार कोलंबो का एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है, जिसे 5वीं शताब्दी में बनाया गया था। केलिनिया राजा महाविहार न केवल बौद्धों के लिए बल्कि सभी श्रीलंकाई के लोगों के लिए भी ऐतिहासिक महत्व रखता है। मंदिर में 4 महत्वपूर्ण खंड, गोल्डन बुद्धा इमेज हाउस, किंग्स इमेज हाउस, द न्यू टेम्पल हाउस और द रिल्ड बुद्धा इमेज हाउस है। स्तूप के अंदर सोने से जड़ी कुर्सियों और कालीन भी हैं, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाती है, और 90 फीट लंबा स्तूप भी मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह मंदिर 10 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां हर साल जनवरी में आयोजित होने वाली दुर्थु महापरेरा और मासिक पूर्णमासी के दौरान बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है गाले फेस ग्रीन। गाले फेस ग्रीन कोलंबो का एक खूबसूरत बीच पार्क है जो लगभग 5 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। गाले फेस ग्रीन कोलंबो की सबसे लोकप्रिय व घूमने वाली जगहों में से एक है। गाले फेस ग्रीन में आप पतंगबाजी, मछली पकड़ने, फुटबॉल, बीच वॉलीबॉल, जॉगिंग या समुद्र तट पर आराम से टहलने जैसी गतिविधियों का आनंद उठा सकते हैं। अगर आप कोलंबो में कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो गाले फेस ग्रीन को अपनी ट्रिप के लिए पिक जरूर करें, जो कोलंबो की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट आता है नेशनल जूलॉजिकल गार्डन। श्रीलंका के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान को कोलंबो चिड़ियाघर या दिहिवाला चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। यह विशाल चिड़ियाघर जानवरों, पक्षियों, सरीसृपों और मछलियों की 300 से अधिक विभिन्न प्रजातियों का घर है। इसलिए यह स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए कोलंबो का एक लोकप्रिय स्थान माना जाता है। श्रीलंका का नेशनल जूलॉजिकल गार्डन लगभग 30 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। चिड़ियाघर का एक मुख्य केंद्र बिंदु जानवरों का संरक्षण और उनकी देखभाल करना है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका बीरा लेक।
बीरा लेक कोलंबो के सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप रोमांचक खेलों, पिकनिक और नाव की सवारी का आनंद उठा सकते हैं। सुखद जलवायु वाले ये झील आराम करने के लिए आदर्श जगह है। बीरा झील के केंद्र में स्थित छोटा द्वीप और झील के आसपास के अलग-अलग स्थान यहां आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यदि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपनी दैनिक परेशानियों को भूलकर कुछ दिन मस्ती करना चाहते हैं, तो कोलंबो में मस्ती करने के लिए ये बीरा लेक एक आदर्श जगह है। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो 7th नंबर पे है विहार महादेवी पार्क। कोलंबो में स्थित विहार महादेवी पार्क श्रीलंका के सबसे खूबसूरत, बड़े और पुराने पार्कों में से एक है। यह भव्य पार्क राष्ट्रीय संग्रहालय के काफ़ी करीब स्थित है। विहार महादेवी पार्क को शुरू में विक्टोरिया पार्क के नाम से जाना जाता था, जो राजा दत्तुगुम्नी के मां के नाम पर रखा गया था। बिहार महादेवी पार्क का हाल के नवीकरण संरचना ने इसे कोलंबो के एक मणि के रूप में बदल दिया है। पार्क में स्थापित विशाल बुद्ध की प्रतिमा और कई पानी के फव्वारे पार्क की सुंदरता को और अधिक मनमोहनीय बनाते हैं। यहाँ एक मिनी चिड़ियाघर और बच्चों को खेलने के लिए खेल मैदान भी है। विहार महादेवी पार्क में आप सनराइज और सनसेट का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है आपका सेंट लूसिया कैथेड्रल। सेंट लूसिया कैथेड्रल का नाम संत शहीद सेंट लूसिया के नाम पर रखा गया है, जिन्हें कोलंबो में आंखों की परेशानियों से बचाने वाला माना जाता था। सेंट लूसिया कैथेड्रल चर्च श्रीलंका का सबसे पुराना पेरिश चर्च है। सेंट लूसिया कैथेड्रल पहली बार 1760 ईस्वी में स्थापित किया गया था और गाथिक शैली के सुंदर वास्तुकला का प्रदर्शन करता है। ये था आपका सेंट लूसिया कैथेड्रल के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वह है आपका क्रो आइलैंड बीच। क्रो आइलैंड बीच राजधानी कोलंबो में हिंद महासागर के तट पर तथा केलानी नदी के मुहाने से सटा हुआ एक सुंदर बीच है। यह आइलैंड बीच लगभग 17 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे 2016 में खोला गया था। आप यहां रोमांचक खेल, पतंगबाजी, पिकनिक का आनंद उठा सकते हैं। यहां आप सनसेट का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं और आपको आइलैंड बीच पर भोजन स्टॉल और पार्क के अंदर रेस्टोरेंट में खाने का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। अगर आप कोई शांत स्वभाव वाली जगह जाने का सोच रहे हैं तो आप कोलंबो के क्रो आइलैंड बीच जा सकते हैं। तो ये था कोलंबो का टूरिस्ट अट्रैक्शन, जहाँ आप जाकर नेचर, माउंटेन, कल्चर का आनंद उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और टूरिस्ट पैलेस के बारे में बात करेंगे। तो अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।